यूजीसी के बाद अब मजदूरों की आवाज बनकर लगाई ब्रजभूषण ने दहाड़ 12,000 में नहीं होता है मजदूरों का गुजारा, सैलरी बढ़नी चाहिए नहीं तो होगी दिक्कत। बयान से बड़ी योगी की टेंशन। नोएडा बवाल के बीच ब्रजभूषण के तेवरों ने खींचा सबका ध्यान। योगी सरकार को लेकर उठने लगे सवाल। कंपनियों को भी मिल गया अल्टीमेटम, अब नहीं होगी किसी मजदूर को परेशानी। इधर ब्रजभूषण का बयान आया, उधर योगी सरकार ने फैसला सुनाया। डीएम ने दी कंपनियों को सख्त चेतावनी, नहीं चलेगी किसी की भी सैलरी को लेकर मनमानी, मजदूरी अब बढ़ेगी। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा आगे भी रहेगा। जी हां, दबदबे वाले नेताजी ने फिर एक बार मजदूरों के हक की आवाज को उठाया है, जिसने योगी सरकार को भी हैरान कर दिया। क्योंकि नोएडा बवाल के बीच जब ब्रजभूषण शरण सिंह दहाड़े और उनके हक की आवाज को बुलंद किया, उसने सियासी गलियारों में भी हलचल को पैदा कर दिया। उन्होंने सीधा सवाल रखते हुए कहा कि क्या 12,000 में कोई मजदूर अपना घर चला सकता है? यही सवाल अब सियासत के केंद्र में आ चुका है और इसी ने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। दरअसल ब्रजभूषण का बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि उस जमीनी हकीकत का आईना है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। उन्होंने साफ कहा कि गांव छोड़कर शहर आने वाला मजदूर हर महीने किराए, खाने और इलाज के खर्च में ही टूट जाता है। ऐसे में उसकी कमाई सम्मानजनक नहीं बल्कि मजबूरी बन जाती है। यही वजह है कि उनका ये बयान सीधे मजदूरों के दिल तक पहुंचा है। अब ये सिर्फ एक नेता की बात नहीं कर रही, बल्कि हजारों कामगारों की आवाज बन गई है जो लंबे समय से दबकर रह गई थी। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब ब्रजभूषण के बयान के तुरंत बाद सरकार हरकत में नजर आई। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बनी हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को तेजी से लागू किया गया और मजदूरी बढ़ाने का फैसला सामने आ गया। अलग अलग श्रेणियों में नया वेतनमान तय हुआ और साफ संदेश दिया गया कि अब कंपनियां अपनी मर्जी से मजदूरी तय नहीं कर पाएंगी। ये फैसला सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं था, बल्कि ये संकेत भी था कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। इधर प्रशासन ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। मेधा रूपम ने कंपनियों और आउटसोर्सिंग एजेंसियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार की गाइडलाइन का पालन हर हाल में करना होगा। अगर किसी ने मजदूरों के हक में कटौती की या नियमों का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि ब्लैकलिस्ट और लाइसेंस रद्द करने तक की बात कह दी गई। इसका सीधा मतलब है कि अब सिस्टम मजदूरों के पक्ष में खड़ा होता नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या ब्रजभूषण की दहाड़ ने सरकार को तुरंत फैसले लेने पर मजबूर किया? क्योंकि जिस तेजी से घटनाएं बदली हैं, उसने इस पूरे मामले को और दिलचस्प बना दिया। एक तरफ ब्रजभूषण मजदूरों की आवाज बनकर उभरे तो दूसरी तरफ सरकार ने भी उसी दिशा में कदम बढ़ा दिए। यही वजह है कि अब ये मुद्दा सिर्फ विरोध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाधान की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। सियासत में अक्सर मुद्दे उठते हैं, लेकिन हर बार उन पर इतनी तेजी से कार्रवाई नहीं होती। फिलहाल हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। मजदूर वापस अपने काम पर लौटने लगे हैं। उद्योगों में उत्पादन फिर से शुरू हो गया है और बाजारों में भी रौनक लौटती दिख रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मजदूरों के मन में अब एक भरोसा पैदा हुआ कि उनकी आवाज अनसुनी नहीं जाएगी। सरकार और प्रशासन दोनों ही अब इस बात को सुनिश्चित करने में लगे हैं कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने। वहीं इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ी सीख भी दी। जब सत्ता के भीतर से ही कोई आवाज उठती है और वो सीधे जनता के मुद्दे को उठाती है, तो उसका असर कहीं न कहीं ज्यादा गहरा होता है। नोएडा का ये मामला अब सिर्फ एक बवाल नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा उदाहरण बन गया जहां आवाज और एक्शन दोनों साथ साथ चले। और यही वजह है कि अब इस कहानी को एक नए नजरिए से देखा जा रहा है, जहां सियासत सिर्फ बयान नहीं देती, बल्कि फैसले भी करती है।